दोस्तों यूपी में जो हलाल सर्टिफिकेट का मैटर चल रहा है, ये पूरा मैटर क्या है आज हम डीप में समझेंगे। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। दोस्तों इस मैटर को समझने के लिए सबसे पहले समझिए हलाल क्या होता है और झटका क्या होता है। हलाल जो शब्द है ये अरबी का एक उर्दू वर्ड है जिसके अंदर मुस्लिम जो वर्ग है हलाल शब्द का यूज करता है। दोस्तों मुस्लिम समुदाय में दो वर्ड यूज किए जाते हैं, हलाल और हराम। हलाल क्या होता है? हलाल का मतलब है जो कि मुस्लिम समुदाय के लिए वैध है, जिसको मुस्लिम समुदाय यूज कर सकते हैं, जो मुस्लिम धर्म के हिसाब से मुस्लिम लोगों के लिए बना है वो होता है हलाल। और जो चीजें मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं बनी है वो होती हैं उनके लिए हराम। जैसे कि सूअर का मीट, मांस मदिरा, ये मुस्लिम लोगों के लिए बैन है तो उनको हराम की श्रेणी में डाला जाता है। अब समझिए कि हलाल सर्टिफिकेशन क्या है। दोस्तों हलाल सर्टिफिकेशन जैसे एक आईएसआई मार्क है, उसी तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन है। जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं वो हलाल सर्टिफिकेट देखकर कोई चीज लेना पसंद करते हैं, सो दैट उनको ये बात अंदर से पता चल जाती है कि भाई ये चीज हमारे धर्म के अनुसार है तो हम इसको ले लें। अब हलाल सर्टिफिकेशन देता कौन है? दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से हलाल सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाता, इस तरह का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। तो कुछ कंपनियां हैं जिनको मुस्लिम समुदाय ये समझता है कि ये ट्रस्टफुल कंपनियां हैं जो कि इस सर्टिफिकेट को देती हैं, इस ठप्पे को देती हैं। इस ठप्पे को लगाकर वो अपने प्रोडक्ट को खरीदते हैं। और खासकर अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, जो कि मुस्लिम कंट्रीज के अंदर अगर हमारा कोई इंडियन सामान जा रहा है तो वो उस ठप्पे को देखते हैं, हलाल सर्टिफिकेशन को देखते हैं, उससे उनको यकीन हो जाता है कि भाई ये जो चीज बनी हुई है हमारे धर्म के मुताबिक बनी हुई है तो हम इसको खा सकते हैं। दोस्तों ये हलाल वाला मैटर अब कैसे भड़का ये समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं और आप नॉर्मली हलाल शब्द को सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है मीट, नॉनवेज। नॉनवेज का एक रूप जो कि मुस्लिम समुदाय मांस के रूप में खाना पसंद करते हैं। दोस्तों मुस्लिम वर्ग में नॉनवेज के हलाल रूप को खाया जाता है, ना कि झटका रूप को खाया जाता है। अब झटका रूप में क्या होता है? झटका रूप में जैसे कि एक जानवर है, उसके गर्दन पे सीधा एकदम मारा, वो फड़फड़ाया और वो मर गया, तो इस रूप को वो नहीं खाते। ये क्या करते हैं, सुनने में थोड़ा सा अजीब हमको लगता है, ये क्या करते हैं कि कोई जानवर है, उसकी गर्दन पे हल्का सा यहाँ पे कट चला दिया, अब उसका जो ब्लड है वो निकलता रहेगा, वो पशु जो है वो तड़पता रहेगा। इन दी एंड जब उसका ब्लड पूरा निकल जाता है तब उसकी मृत्यु होती है। तो मुस्लिम समुदाय के अंदर झटका मीट को खाना ये बैन है और मुस्लिम समुदाय का ये मानना है कि उनके धर्म के हिसाब से उनके लिए हलाल खाना जो है वो अलाउड है। तो अब आप समझ गए कि हलाल में और हराम में क्या अंतर है। जो भी सामान, जो भी चीजें मुस्लिम धर्म के अनुसार ओके हैं वो हलाल है, और जिन चीजों का मुस्लिम समुदाय बॉयकॉट करता है जो कि उनके धर्म के हिसाब से नहीं है, उनको वो हराम बोलते हैं। अब ये समझिए कि ये हलाल वाला जो मैटर है ये भड़का कैसे, ये अस्तित्व में कैसे आया, कैसे एकदम सब लोग जागे। दोस्तों ये जो हलाल सर्टिफिकेशन होता है ये एक बेसिकली मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए है कि भाई ये हमने सर्टिफिकेशन लगा दिया है इसके ऊपर, ये चीज आपके लिए वैलिड हो गई है। ये हलाल का सर्टिफिकेशन कुछ कंपनियां देती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा देने का प्रावधान नहीं है। पहले क्या था कि सिर्फ नॉनवेज चीजों के ऊपर हलाल लिखा होता था कि भाई ये चीज हलाल है आपके लिए, लेकिन अब आजकल मसालों में, सभी चीजों के अंदर जो वेज चीजें भी हैं उनमें भी हलाल का ट्रेडमार्क जो है लिखकर आना स्टार्ट हो गया है। तो गवर्नमेंट का मानना यह है कि एक विशेष समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करना गलत है। यही मैटर हुआ है जो कि फिलहाल हलाल का मैटर है, जो कि इस सर्टिफिकेशन को फिलहाल बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों ये है हलाल वाला पूरा मैटर। दोस्तों हमारे हिसाब से कोई भी पशु है, कोई भी जीव जंतु है, चाहे आप उसको झटके के रूप में उसका अंत करो या फिर हलाल के रूप में उसका अंत करो, दोनों ही प्रोसेस गलत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।